नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अब हम स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करेंगे, यानी कि वृश्चिक लगन वालों के बारे में बात करेंगे। वृश्चिक लगन वाले ज़्यादातर इतने सीक्रेट और मिस्टीरियस होते हैं कि उनका आप जानते ही नहीं कि वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस किसी से शेयर करते हैं। हाईली इमोशनल, बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग, उनकी हर चीज़ में एक एक्सट्रीम्स की नेचर होती है, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स वेरी वेरी क्लियर। बट आप उनके अंदर चलने वाले तूफानों को नहीं जान सकते। अंदर से वो इतने सीक्रेटिव होते हैं, आप कितना मर्जी अच्छा परिचय हो तब भी आप उनकी इमोशंस फीलिंग्स को नहीं जान पाएंगे। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो उनके साथ ट्रू से जो उनके साथ सच्चे दिल से सारी बात करता होगा, केवल वही जानता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं और किस प्रकार से सोचते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक राशि है, लगन है। ये वो लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते, नए सिरे से खड़े हो जाते हैं। जहाँ दुनिया सोचना और समझना बंद करती है, ये वहाँ से शुरू करते हैं। आप इनको मोस्ट फाइटिंग मतलब एबिलिटी वाला लोग देखेंगे, जो हमेशा नीचे से शून्य से खड़े हो जाते हैं दोबारा से। जितनी बारी वो नीचे जाएंगे उतनी बारी प्रयास करके वापस खड़े हो जाएंगे, हार नहीं मानते हैं। एक बहुत ही स्ट्रांग राशि है, स्ट्रांग लगन है। और इनके अष्टम भाव में अब गोचर हो रहा है। देखिए, अष्टम भाव हमारा क्या बताता है? अष्टम भाव अगेन सीक्रेट्स को ही बताता है, अनरिजोल्व्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। हमारी ट्रॉमा चलती हैं लाइफ में, सॉरोज होती हैं, चोरी डकैती हमारी लाइफ में जो होता है, डूब जाना। अगर चोरी की बात करें तो लोग चोरी की बात करते हैं, तो चोरी क्या हो सकता है? कभी कभी तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं, चोरी हो जाए, लेकिन मन का चैन चोरी हो सकता है किसी का। कोई डूब सकता है तो भक्ति में डूब सकता है, ज्ञान में डूब सकता है। ये वो जगह है जहाँ ये सब चीज़ें प्राप्त की जा सकती है। सबसे गहरा नीचे जाने का स्थान है। अष्टम भाव से ही हम अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, गुण, अवगुण और हैबिट्स, हॉबीज़ और नेचर को अडॉप्ट करते हैं। ये हमें अनअर्न्ड इनकम को भी बताता है। रिसर्च के लिए सबसे अच्छा हाउस है। नीचे गहराई 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 और बहुत गहराई तक जाने के लिए ये हाउस आपको एबिलिटी देता है। ये आपको पर्पस ऑफ द लाइफ, रीबर्थ जैसी सिचुएशन और आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी एबिलिटी देता है। यहाँ से व्यक्ति अगर चाहे तो पूर्ण रूप से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और अब गुरु वहाँ पहुँच गए हैं। अष्टम भाव में गुरु ग्रह का गोचर ये बता रहा है कि आपको अब भक्ति, ज्ञान और साधनाओं में डूबना है। साधनाएं किस प्रकार की? जो ईश्वर की प्राप्ति में आपको सहयोग करें। ये ट्रांसफॉर्म होने के लिए मार्ग को प्रशस्त कर रहा है कि किस प्रकार के मार्ग से होके जाना है। राशि जो है वो ड्यूअल है, चेंजेबल है, म्यूटेबल साइन है, वो बदलती रहती है। तो ज्ञान का अगर आपका स्तर बहुत अच्छा है तो आपके लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत ही बढ़िया योग है। अब आप देखिए कि अष्टम भाव में आपका विजडम, नॉलेज, ग्रोथ, आपकी एक्सपेंशन, उसको देने वाला ग्रह पहुंच गया है। जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ सब कुछ अमृतमय कर देगा। लेकिन अमृतमय करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो हमारे इसी अष्टम भाव में गहराई में जाकर ही प्राप्त होगा। तो आपके लिए तो ये बहुत ही अद्भुत है। लेकिन किन लोगों के लिए अद्भुत है? जो लोग मुझे प्रश्न करते रहते हैं कि क्या मैं भक्ति मार्ग में सही से लग पाऊंगा? यस, जो लोग भक्ति मार्ग में, रिसर्च में और नई चीज़ों में अपने पर्पस ऑफ द लाइफ को ढूंढने में लगे हुए थे, उन सभी ऐसे लोगों के लिए जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, यानी वृश्चिक लगन है, उनके लिए अद्भुत मौका है कि वो अपने जीवन में इसको प्राप्त कर सकते हैं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर निकल सकते हैं। कम से कम अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा देने की योग्यता बनाने के लिए जो एक क्वालिटीज़ चाहिए, जो अष्टम भाव में जाने के बाद गहन अध्ययन, गहन आत्मचिंतन से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत अधिक अपने आप पे समय लगाइए, अपनी क्वालिटीज़ को बेटर करिए, क्योंकि गुरु ग्रह क्या है? नोबिलिटी, काइंडनेस, दूसरों के सुख दुख को समझना, फील करना, उनकी सहायता के लिए खड़े हो जाना, और जहाँ देखना कि कोई अन्याय हो रहा है वहाँ उसका विरोध करना। गुरु नेचुरल प्योरिटी है, जो कहीं से भी बनावटी नहीं होती। जो चीज़ जैसी है वैसे ही, सत्य को सत्य की तरह ही रखना, धर्म को धर्म की तरह ही रखना, जो है गुरु ग्रह। जो धर्म की आस्था और गुरु और
मेंटर, टीचर, सब से आप यहाँ पर उनके नीचे जाकर, उनके चरणों में जाकर, उनकी बातों की गहन अध्ययन को समझ के आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब ये अष्टम भाव से बैठा हुआ गुरु ग्रह ये दृष्टि डाल रहा है आपके 12वें भाव में, सेकंड में और फोर्थ हाउस। गुरु की दृष्टि अमृतमय होती है। 12वां भाव आपका व्यय का स्थान होता है, एकांतवास का स्थान होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का स्थान होता है, बुरे अर्थ में बोलूँ तो जेल का स्थान होता है, नहीं तो अकेला कहीं ऐसी दूर जगह चले जाना जहाँ से अपने संबंधियों और अपने निकट के लोगों से दूर होने को हम 12वां भाव कहते हैं। विदेश यात्रा। इसी प्रकार से द्वितीय भाव जहाँ पर हमारा धन और कुटुंब का भाव है, ये हमारी वाणी का भी स्थान है। यहाँ दोनों भावों पे जो अमृतमयी दृष्टि गुरु की पड़ेगी और इसमें आप धीरे धीरे अपने आप जो चिंतन मनन करके अपने आप को निखार रहे हैं, उसके आधार पर आपकी इनसे जुड़े हुए जितने विषय हैं उनमें समाधान मिलने लगेगा। चौथे भाव से हम आंतरिक सुख और घर का सुख और माता का सुख और माता से संबंधित विषयों में जितनी समस्याएं और ऐसे जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, उनसे संबंधित जितनी चिंताएं परेशानियां आ रही थी, यहाँ से अब उनका समाधान मिलने लगेगा। आप अपने घर में, घर के वातावरण में धीरे धीरे देखेंगे कि वो उसमें चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। ये बहुत अद्भुत समय है। अपने आप पे काम करिए, हमारे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, उनके अर्थ को समझिए और अपने जीवन पे उनको उतारिए। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह जिस भी क्षेत्र में अगर आप हैं, वहाँ के जो श्रेष्ठतम गुरु हैं, उस क्षेत्र के श्रेष्ठतम गुरुओं से बैठकर उनके चरणों में बैठ के उनके ज्ञान को प्राप्त करना और जो कहना चाहते हैं और जो चीज़ नहीं बोली है उन्होंने, उसको डिकोड करने की कोशिश करना, ये भी आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। गुरु ग्रह 9 जून से 9 जुलाई के बीच में अस्त रहने वाले हैं। कोई वैवाहिक जो शुभ कार्य हैं या गृह प्रवेश जैसे या गाड़ी खरीदने जैसी चीज़ों के लिए मैं सुझाव दूंगा ना करें। इसके बाद आ जाता है कि गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं जो 2032 तक रहने वाले हैं। इस अतिचारी समय में हमको एक बहुत ही स्पीड में मूव करता हुआ गुरु ग्रह दिखाई दे रहा है जो बहुत स्पीड में आगे निकलता जा रहा है। तो इस समय में वो अपने गुणों को अत्यधिक स्पीड में देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कभी भी गुरु ग्रह को हम अनकंडीशनल शुभ ग्रह कहते हैं, तो इसलिए गुरु ग्रह कभी भी किसी की हानि नहीं पहुंचाते हैं। डिस्पाइट वो बहुत बुरी स्थिति में भी हों तो वो अपनी दृष्टि से कभी किसी की हानि नहीं पहुंचाते हैं। कभी कभी उनकी स्थिति खराब होने पर हमारे को हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स में भी ज़्यादातर सभी लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड गैस्ट्रिक एसिडिक प्रॉब्लम्स जब हो रही हैं तो अपने भोजन को संयम में करें, कम क्वांटिटी में खाएं, फाइबर रिच फूड खाएं, वॉक करें और अपने आप को थोड़ा सा व्यायाम में लगाएं और कंसंट्रेट करें, चिंताओं से दूर रखें क्योंकि अष्टम भाव है तो चिंताएं भी हो सकती हैं और ऐसी चिंताएं, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि जो बहुत बुरी लगें। तो एक मैं आपको यहाँ बोलूँगा कि शांति से अपने आप को धार्मिक कार्यों में लगाएं, आध्यात्मिक कार्यों में लगाएं, दान पुण्य में लगाएं। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना दान आप करेंगे वो लाभ देगा। दान किनको करें? जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिनकी सहायता कोई नहीं कर रहा, जो भूख से पीड़ित हैं, जो ज्ञान की कमी के कारण है। अगर आप विद्वान हैं और आप जानते हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, गाइड हैं, तो आपको बहुत अधिक इस समय रिसर्च करके उसको बड़े सहृदय सबको देने चाहिए। विद्यार्थी वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे मतलब जो उनका विद्यार्थी वर्ग है, भेदभाव ना करें। इसके बाद मैं यहाँ एक और चीज़ बताऊँगा कि अगर कहीं पर भी कम्युनिकेशन की फील्ड है, रिसर्च है, ये मिथुन राशि के अंदर ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर, रिसर्च के अंदर, नई साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, क्रिएटिव आर्ट के लिए आपको गुरुओं का ज्ञान और उनकी आशीर्वाद प्राप्त होने का समय है। आपका ये कर्तव्य है कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने आप को बेहतर इंसान और सक्सेसफुल इंसान बना के लेके आएँ। आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए इस समय में। वैसे तो सभी करें तो उनको बहुत लाभ होता है क्योंकि गाय ही केवल पूरे ब्रह्मांड में ऐसा जीव है जिसकी जो गैसेस भी हैं वो भी बहुत ही शुभ हैं। उसके शरीर से कोई चीज़ ऐसी नहीं निकलती जो किसी को किसी प्रकार की हानि पहुँचाए। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड की पूरी चीज़ों को लाभ देने वाला पूरा उनका रहता है।
तो आप गाय की सेवा करें, उनको गुड़ खिलाएं, पीली चीज़ें खिलाएं। चने की दाल का दान भी आपको बहुत लाभ देगा। और विष्णु सहस्रनाम करने से गुरुओं के चरणों में बैठकर उनका भक्ति भाव से उनका नमन करना और उन्हें हृदय से धन्यवाद करिए। जो लोग इस समय में अपने गुरु का अनादर करेंगे, ऐसे सभी वृश्चिक लगन वालों के लिए ये जो समय है उनके आगे के भविष्य के विनाश का कारण बन सकता है। तो अपने गुरुओं का आदर करें, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार ना करें जो बाद में उन्हें पीड़ादायक लगे। तो गुरुओं को दिल से धन्यवाद करें, उनके ज्ञान के लिए उनको नमन करें और आगे बढ़ें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।